हेलो दोस्तों, मैं कुमार युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे मेडिएवल इंडिया के बारे में, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था इल्तुतमिश के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान का पीरियड जो रहा वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक, यानी रजिया सुल्तान का जो पीरियड रहा वो 1236 से लेकर 1240 तक का पीरियड रहा। तो आइए जानते हैं हम रजिया सुल्तान के बारे में। तो जैसा कि हम पिछले ही क्लास में पढ़ चुके थे कि रजिया सुल्तान जो है अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। रजिया सुल्तान जो थी हमेशा मर्दों के ही लिबास में रहा करती थी, सर पे टोपी और कोट पैंट पहनकर ही दरबार जाया करती थी, और इसी बोल्डनेस की वजह से दिल्ली की जो जनता है उसे रजिया बेगम ना कह के रजिया सुल्तान कहा करता था। उस समय था क्या कि दिल्ली सल्तनत जिस समय चल रहा था उस समय था क्या कि महिलाओं को जो है हिजाबों में या पर्दों में रहना होता था, जिसे रजिया सुल्तान ने क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया, यानी जो पर्दा में रहना था उसे क्या कर दिया, हटा दिया। जब रजिया सुल्तान जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुकी थी, उसके बाद हुआ क्या, उसका जो दूसरे नंबर का भाई था बहराम शाह क्या हुआ कि उसे अपना इनसिक्योरिटी महसूस होने लगा। वो नहीं चाहता था कि दिल्ली की गद्दी पे जो है एक महिला शासक बैठे। हुआ क्या, उसने क्या किया ना कि दल चालीसा के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, और दल चालीसा में जो भी 40 व्यक्ति थे वो 40 के 40 क्या थे, मर्द हुआ करते थे। और बहराम साहब जो है रजिया सुल्तान को मारने की योजना बनाने लगा। तो आइए हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के कुछ वर्क के बारे में। तो रजिया सुल्तान ने दो काम, उसका सबसे पहला था कि उसने यतगीन और अल्तुनिया इस दोनों को जो है उसने इक्केदार नियुक्त किया था। यतगीन को जो है बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया था, और अल्तुनिया को जो है भटिंडा जो कि यूपी का एक क्षेत्र है वहीं का इक्केदार नियुक्त किया था, और यतगीन को जो है बदायूं जो कि यूपी का क्षेत्र है वहां का इक्तेदार नियुक्त किया था। यह काम था किसका, रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान का काम था, यतगीन को अपॉइंट किया था इक्केदार और अल्तुनिया को। उस समय एक हुआ करता था याकूत खान जो था कौन, तो वो ये एक अब्सिनियाई हब्सी था। अब्सिनियाई हब्सी था जो इल्तुतमिश के दरबार में ही क्या था, काम करता था। और इसका काम था क्या, इल्तुतमिश के घोड़ों का देखरेख करना, उसे खिलाना, और जब घोड़े पे बैठता था तो उसे जो है अपने हाथों पर उनके पैरों को रखकर उसे घोड़े पे बैठाता था। हमारे इतिहासकारों का मानना है कि इसी याकूत खां से प्रेम प्रसंग था किसका, प्रेम प्रसंग था रजिया सुल्तान का। हुआ क्या, जब रजिया सुल्तान जब दिल्ली की सत्ता पे बैठी तो इसने क्या किया ना, याकूत खां को जो है अपने शाही अश्वशाला का प्रधान बना दिया। और इस शाही अश्वशाला का जो प्रधान होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो आमीरे आखुर के नाम से जाना जाता था। जब रजिया सुल्तान जो कि याकूत खां को जब आमीरे आखुर बना चुका था, तो हुआ क्या कि उसके जो भी मंत्रीगण थे, जो भी उसके उच्च वर्ग के मंत्रीगण थे, उसने क्या किया, उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक जो है उच्च पद पर जो है एक निम्न वर्ग का व्यक्ति बैठे। तो उसने भी क्या किया, रजिया सुल्तान का विरोध किया। फिर हुआ क्या, इसी रजिया सुल्तान के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटा 1240 ईस्वी में, और वो हुआ क्या, अल्तुनिया का विद्रोह।
अल्तुनिया कौन था? तो अल्तुनिया यही जो भटिंडा का इक्तेदार हुआ करता था, जिसे रजिया सुल्तान ही नियुक्त की थी, वही अल्तुनिया जो है विद्रोह कर देता है। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए जब याकूत खान और रजिया सुल्तान जब जाती है तो वहां होता क्या है ना कि अल्तुनिया जो है याकूत खान की हत्या कर देता है और रजिया सुल्तान को कैद कर लेता है। और वो रजिया सुल्तान के सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो आप मुझसे निकाह कर लीजिए या फिर दिल्ली की सत्ता मेरे हवाले कर दो। लेकिन रजिया कदापि नहीं चाहती थी कि दिल्ली की जो सत्ता है वो अल्तुनिया के हाथों में मिले, इसलिए उसने क्या किया? अल्तुनिया से निकाह कर लिया। इसी 1240 ईस्वी में जब निकाह कर लिया, उसके बाद जब ये वापस लौट रही थी दिल्ली, और इसी दौरान हुआ क्या कि जब ये घटना जब वहां घटा, उसी समय जब ये खबर बहराम शाह को लगा था तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुद जाके कहां बैठ गया? दिल्ली की गद्दी पे। वो जाके दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया। लेकिन जब ये बात बहराम शाह को पता चला कि रजिया सुल्तान जो है निकाह कर ली किससे? अल्तुनिया से, तो उसने क्या किया ना, दल चालीसा के व्यक्तियों को ये आदेश दिया कि वो जाए और रास्ते में ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दे, ताकि वो कभी भी दिल्ली तक ना पहुंचे। तो हुआ क्या, जो दल चालीसा के जो 40 व्यक्ति थे वो सब चला गया कहां? इसी अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के पीछे। और जब लौटते समय जब हुआ क्या, एक कैथल नामक स्थान जो कि कहां का क्षेत्र है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कैथल। तो लौटते समय इसी कैथल नामक स्थान पे रजिया सुल्तान ने अपना कैंप जो कि लगाया था विश्राम करने के लिए, अपना डेरा डाला था रात्रि को विश्राम के लिए। हुआ क्या कि जब रात्रि में जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान जब विश्राम कर रहा था, उसी समय दल चालीसा के 40 व्यक्तियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और दोनों की हत्या कर दी। तो दोस्तों, इसका जो है हत्या हुआ था कहाँ? कैथल में। इसलिए इस दोनों का मकबरा भी कहाँ है? कैथल में ही है। यानी रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का मकबरा भी कहाँ है? कैथल में। तो ये 1240 ईस्वी में जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसी 1240 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता पे अगला शासक बनता है बहराम शाह। तो हम बहराम शाह के बारे में फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं आज के क्लास का। हमने स्टार्ट किया था क्या? रजिया सुल्तान के बारे में, जिसका कि पीरियड रहा 1236 से 1240 ईस्वी तक। ये क्या है, हमेशा मर्दों के ही लिबाज में रहा करती थी, इसलिए दिल्ली की जनता इसे रजिया बेगम ना कह के रजिया सुल्तान कहा करती थी। और इसने जो है एक हिजाब जो कि पर्दा में रहना होता था महिलाओं को, जिसे क्या कर दी? प्रतिबंध कर दी। और जब ये सत्ता में बैठी तो उससे इनसिक्योरिटी महसूस हुआ। किसे? उसके भाई बहराम शाह को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दिल्ली की सत्ता पे जो है एक महिला बैठे। इसलिए उसने क्या किया? दल चालीसा के व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया। और रजिया सुल्तान ने अपने कार्यकाल में क्या किया? दो को अपॉइंट किया था, एक यतगीन और एक अल्तुनिया को। यतगीन को जो है बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया था और अल्तुनिया को जो है भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया था। और उसी समय एक हुआ करता था याकूत खां, जिससे प्रेम प्रसंग करती थी कौन? रजिया सुल्तान। और जब वो शासक बनी तो उस याकूत खां को जो है अपने शाही अश्वशाला का प्रधान बना देती है, जो कहलाता है क्या? आमीर आखुर। और जब प्रधान बना देता है, जो उसके मंत्रियों को अच्छा नहीं लगता है, जिससे वो सब क्या करता है? रजिया सुल्तान के विरोध कर देता है। और उसी दौरान एक 1240 में होता है क्या? अल्तुनिया का विद्रोह। वही अल्तुनिया जो भटिंडा का इक्तेदार हुआ करता था, जिसे रजिया सुल्तान ही नियुक्त की हुई थी, वो क्या करता है? रिवोल्ट कर देता है। और उसी रिवोल्ट में जो है याकूत खां मारा जाता है और रजिया सुल्तान को कैद कर लेता है। और उसके सामने जो दो ऑप्शन रखता है कि या तो आप मुझसे निकाह कर लो या फिर दिल्ली की सत्ता मेरे हवाले कर दो। और इस दोनों ही बात में फायदा किसका था? तो अल्तुनिया का। क्योंकि अगर
दिल्ली की सत्ता अगर उसे मिल जाता फिर भी वो दिल्ली की सत्ता सुख भोगता। अगर अगर फिर रजिया सुल्तान अगर उससे निकाह करती फिर भी दिल्ली की सत्ता किसको मिलता? अल्तुनिया को ही। लेकिन रजिया कभी भी नहीं चाहती थी कि दिल्ली की जो सत्ता है वो अल्तुनिया के हवाले किया जाए, इसलिए उसने क्या किया, अल्तुनिया से निकाह कर लिया। और जब दिल्ली की तरफ लौट रही थी उसी दौरान रास्ते में जो है दल चालीसा के लोगों के द्वारा क्या किया गया, रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। दोस्तों इसीलिए आप एक उसका बॉलीवुड में भी आप सुने होइएगा जो गाना आया था, क्या, रजिया फंसी गुंडों में। तो वही रजिया गुंडों में कैसे फंसी, रजिया को जो है दल चालीसा के 40 व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया, घेर लिया गया और उसकी रात्रि में ही हत्या कर दी। और दोस्तों उसका हत्या हुआ कहाँ था, कैथल में, इसलिए उस दोनों का मकबरा भी कहाँ है, कैथल में है। तो ये रहा रजिया सुल्तान के बारे में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में जहां हम चर्चा करेंगे बहराम शाह के बारे में और उसके आगे के शासक के बारे में। तब तक हमारे इस चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।